दीदी मनमोहिनी जी की मुख्य विशेषताएं। पहला, संपूर्ण समर्पित। दीदी जी एक ऊंचे धनाढ्य परिवार के होते हुए भी धन संपदा, कलयुगी लोक लाज की परवाह किए बिना एक धक से सेकंड में नष्टो मोहा बन समर्पित हो गई। दूसरा, सच्ची मस्तानी गोपिका। आपका बाबा से इतना अटूट स्नेह था जो नजरों में एक ही बाबा बसता। दीदी के दिल में एक बाबा के सिवाय कोई भी नहीं समाया। बाबा के प्यार में आप कभी डांस करती तो सेमी ट्रांस में जाकर लवलीन मग्न हो जाती। तीसरा, सच्ची पतिव्रता, सतीव्रता, पिताव्रता। सदा तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही से रास रचाऊं, ऐसी एक व्रता होकर सदा एक के ही गुण गाते, आज्ञाकारी, वफादार, ऑनेस्ट बनकर रही। कभी किसी वस्तु व्यक्ति की तरफ आकर्षित नहीं हुई। चौथा, नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट। आप लौकिक में स्कूल नहीं गई, लेकिन भगवान का नंबर 1 स्टूडेंट बनकर आप सब की टीचर बन गई। आप क्लास में कभी भी बिना कॉपी पेन के नहीं आई। आपको बाबा के महावाक्यों से, मुरली से अति प्यार था। बहुत ध्यान से सबसे आगे बैठकर मुरली सुनती और उनसे बहुत अच्छे गुह्य प्रश्न निकालती और सबको उससे रिफ्रेश करती। पांचवा, भाषण नहीं किए, सबको भाषणा दी। आपने कभी बड़ी स्टेज पर जाकर प्रवचन नहीं दिए, लेकिन एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की भाषणा दी। सभी का प्यार एक बाबा से जुड़ाया। हर एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो और किसी में उसकी बुद्धि न जाए। छठा, परखने और निर्णय शक्ति में नंबर 1। दीदी की बुद्धि इतनी स्वच्छ स्पष्ट थी, जो सामने कैसी भी आत्मा आए उसे फौरन परख लेती और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उन्हें बाबा का बना देती। दीदी के बात करने का टैक्ट ऐसा था जो बड़े बड़े वीआईपीज भी दीदी जी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट बन जाते। सातवां, दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू। दीदी जी से जो भी दृष्टि लेते उन्हें वैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता। उनके योग की ऐसी स्थिति थी, आत्मिक स्थिति का ऐसा अभ्यास था जो नजर से निहाल कर हर आत्मा को तृप्त कर देती थी। आठवां, जितना गंभीर उतना रमणीक। दीदी इतनी अंतर्मुखी रहती जो उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल नहीं निकलते। कभी किसी का पर चिंतन, पर दर्शन नहीं करती। उसके जीवन में गंभीरता के साथ रमणीकता का बैलेंस था। वे सभी से अलौकिक चिट चैट करके खूब रिफ्रेश कर देती।
उनके साथ बहुत रमणीकता से खेलपाल भी करती। 9वां, शिक्षा देने की अलौकिक विधि। दीदी कभी सुनी सुनाई एक तरफ की बातों के आधार पर निर्णय नहीं लेती। अगर कोई किसी की कंप्लेन करता तो उसी समय उनके सामने उसे भी बुलाकर फैसला करती और जिसे जो शिक्षा देनी होती उसे स्पष्ट शब्दों में दे देती। 10वां, सखी स्नेह में नंबर 1। दीदी सभी को सखी स्नेह देकर बाबा का बना देती। उनसे सखी स्नेह में ज्ञान की गहरी गहरी रूरिहान करती। दीदी कहती, सहेली नहीं बनाना, सखी बनाना। सहेलियां तो आपस में पर चिंतन करेगी और सखियां ज्ञान की चिटचैट करेंगी। 11, सदा निर्भय, निडर और निश्चिंत। दीदी कभी किसी बात में भयभीत नहीं होती। बाबा की शक्तियों में उनका अटूट विश्वास था, निश्चय अटल था, इसलिए सदा निर्भय रही। यज्ञ के सामने कैसी भी परिस्थितियां आई, उसमें सदा निश्चिंत रही। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं किया, सदा प्रसन्न चित्त रही। कभी उनके चेहरे पर चिंता के चिन्ह दिखाई नहीं दिए। 12वां, सच्चाई सफाई की प्रतिमूर्ति। दीदी को सच्चाई अति प्रिय थी। अगर कोई अपनी गलतियां सच्चे दिल से महसूस कर लेता तो उसे क्षमा कर देती और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। आप अंदर बाहर स्वच्छ साफ थी। आपकी कथनी और करनी सदा समान रही। जो दूसरों को कहती वो पहले खुद करके दिखाती। 13वां, बालक और मालिक का बैलेंस। दीदी यज्ञ की मालिक थी, लेकिन उनके जीवन में बालक और मालिकपन का बैलेंस देखा। जो यथार्थ बात होती वो मालिक बन सबके सामने रखती, लेकिन अगर सबकी एक मत नहीं होती तो बालक बन उसे भूल जाती। कभी बहस या डिबेट में समय नहीं गंवाती। दीदी बालक बन बाबा की अंगुली पकड़कर यज्ञ की हर डिपार्टमेंट में चक्कर लगाती। बाबा उन्हें कहते, अभी आपने बाबा की अंगुली पकड़ी है, भविष्य में श्री कृष्ण आपकी अंगुली पकड़कर चलेगा। 14वां, यज्ञ रक्षक, यज्ञ सेवाधारी। आपके रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। यज्ञ को किसी भी प्रकार की आंच न आए उसके लिए आप बहुत ध्यान रखती और हर एक को यज्ञ की अमानत को संभालने की, निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती। 15वां, सफल करने और कराने में नंबर 1। दीदी ने अनेकों का तन मन धन सफल कराया। यज्ञ को कौन संभाल सकते हैं? दीदी उनकी जीवन कहानी को सुनकर, परख कर उसे समर्पित कराती और उनके दिल में यज्ञ के प्रति भावना भर देती। 16वां, लव और लॉ का बैलेंस। दीदी अलौकिक माँ के रूप में सबको स्नेह भी देती, हर प्रकार से यज्ञ वत्सों को खाने पीने, पहनने,
रहने की सुविधा देती, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती, लेकिन कभी कोई ईश्वरीय मर्यादा एवं मर्यादाओं में अलबेला होता, आलस्य करता या किसी मर्यादा को तोड़ता तो उसे फौरन डायरेक्ट बुलाकर इशारा देती, सावधान करती। 17वां, मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति। दीदी स्वयं भी ईश्वरीय मर्यादाओं का कंगन बांध कर रखती और सभी का उस पर ध्यान खिंचवाती। ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माओं को विशेष संग दोष, अन्न दोष न लग जाए, दीदी पहली शिक्षा यही देती कि संग से अपनी संभाल करना, पवित्रता के व्रत को कभी खंडित होने नहीं देना, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनकर रहना। 18वां, ऑल राउंड एक्यूरेट और अलर्ट। दीदी का ध्यान यज्ञ की ऑल राउंड सेवा पर रहता। वो मुरली क्लास के पश्चात स्वयं भंडारे में चक्कर लगाती और कुछ समय सबके साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद करती। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर बाबा ने भरी थी। वे बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती या लिखवाती। कभी दीदी ने कोई भी सेवा पेंडिंग नहीं रखी। जो सेवा जब जरूरी है उसे उसी समय अलर्ट बन करके की और कराई। 19वां, स्वमानधारी और सम्मानदाता। स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा हमारा साथी है। दीदी सदा इसी स्वमान में रहती और सबको दिल से सम्मान देती। अगर कोई अपनी सेवा समय प्रमाण सच्चाई से करता तो उसे इतना ही सम्मान देती, खातरी करती, उन्हें विशेष सौगात देती। दीदी के दिल में यज्ञ के सच्चे सेवाधारियों प्रति अति रिस्पेक्ट था। 20वां, योगी और कर्म योगी जीवन का आदर्श। दीदी स्वयं योग के गहरे अनुभवों में सदा रहती और अमृत वेले विशेष खुद सबको संगठित रूप में योग की ड्रिल कराती। साथ साथ कर्म करते कैसे योग में रहना है उस पर भी ध्यान खिंचवाती। अव्यक्त रूप से यज्ञ की कारोबार निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए दीदी बीच बीच में विशेष मौन व अव्यक्त भाषा द्वारा सबको साइलेंस की शक्ति बढ़ाने की प्रेरणा देती। 21वां, बेहद की दृष्टि और बेहद का दृष्टिकोण। दीदी कभी तेरे मेरे की हदों में नहीं आई। यह जोन अथवा यह एरिया इसकी है या उसकी है, इस प्रकार की भाषा दीदी के मुख से कभी नहीं सुनी। वे सदा बेहद में रही। बेहद की सोच व समझ से सबकी पालना की। मैं और मेरेपन की भाषा से मुक्त रही। 22वां, निमित्त और निर्माण। दीदी यज्ञ की अनेक जवाबदारियों को संभालते हुए सदा करावनहार बाबा है, वही करता कराता है, इसी निश्चय से स्वयं को निमित्त बनाए सदा निर्माण होकर रही। दीदी के बोल में कभी अभिमान का अंश नहीं दिखाई दिया।
23वां, फराक दिल के साथ इकोनॉमी का अवतार। दीदी आने वाले मेहमानों की भरपूर खातिरी करती। कभी कभी ऐसे सोइज रचाती जिसमें 36 व 56 प्रकार के व्यंजनों का ब्रह्मा भोजन करवाती। दीदी यज्ञ की इकोनॉमी का बहुत ध्यान रखती। दीदी कहती, गरीब गरीब बच्चे, भोली भाली माताएं अपनी मेहनत की कमाई यज्ञ में भेजती है, इसलिए साधन सुविधाएं सब सेवा के लिए हैं, अपने प्रति नहीं। 24वां, अपकारी पर भी उपकार की भावना। कभी कोई यज्ञ की व बड़ों की इंसल्ट करता, कोई उल्टा सुल्टा बोलता तो भी दीदी कहती, बाबा ने सब पर उपकार किया है, इसका दोष नहीं है, इसलिए कभी भी बदला लेने का ख्याल नहीं रखना। दूसरे को बदलने के बजाय खुद को बदल लो, इसमें ही भलाई है। दीदी ऐसे अपकारियों पर उपकार की भावना रखती थी। 25वां, सदा शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न संकल्प। दीदी ने स्वयं प्रति सर्व कामनाएं समाप्त कर सभी के लिए शुभ कामनाएं रखी। हर एक के प्रति दीदी की सदा यही शुभ भावना रहती कि यह केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, लेकिन सच्चा तपस्वी कुमार तपस्वी कुमारी बने, तपस्या के बल से अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करे। दीदी जी कहती, अगर कोई स्वयं को सचमुच बदलना चाहता है तो वह अपने आप को खुद ही पढ़ाए, अपना टीचर आपे ही बने। 26वां, दिल वाला को अपने दिल में बसाने वाली सच्ची दिलरुबा। दीदी के दिल में सदा एक दिलवाला ही रहा। कोई कितना भी स्नेही सहयोगी हो, दीदी कभी किसी पर प्रभावित नहीं हुई। हर एक का संबंध एक बाबा से जुड़ाया। खुद त्याग, तपस्या और सेवा की मूर्ति बनकर रही। आपने देह अभिमान का त्याग किया। एक बाबा दूसरा न कोई, ये दृढ़ता भरी तपस्या की। सेवा तो उनके रग रग में समाई हुई थी। हर एक को ऑल राउंड सेवाधारी बनने की प्रेरणा दी। जैसे वाणी की सेवा में हर एक इंटरेस्ट रखता, ऐसे दीदी कहती, कर्मणा सेवा में भी नंबर 1 लो। कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स कम नहीं होनी चाहिए। 27वां, हर कारण का निवारण करने वाली सर्व के इष्ट और अष्ट। दीदी की बुद्धि इतनी तीक्ष्ण और दूरांदेशी थी जो सेकंड में हर कारण का निवारण कर देती, इसलिए वह अनेकों के लिए इष्ट बन गई। ऐसी इष्ट और अष्ट में आने वाली आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता। भले शरीर के हिसाब किताब आए, लेकिन उन्हें दुख की महसूसता नहीं हुई। यज्ञ के सामने बातें तो और भी अनेक आई, लेकिन दीदी ने उन बातों को नहीं देखा। कोई भी बात आई तो दीदी कहती थी कि शायद बाबा को इस बात से मुझे और कुछ सिखाना है, अनुभवी बनाना है। दीदी ने बाबा के साथ अपने सर्व संबंध जोड़े हुए थे। दीदी कहती, बाबा को सखा और साजन बनाकर उनसे ही दिल की लेन देन करो। टीचर को अपना फ्रेंड बना लो तो उनकी शिक्षाएं सहज ही जीवन में आ जाएगी।
तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से खाऊं, इसी संस्कार ने दीदी को बाप समान बना दिया। 28वां उपराम और साक्षी दृष्टा। दीदी अव्यक्त होने के कुछ महीने पहले से ही हर कारोबार से उपराम होती गई। कभी कोई बात दीदी को सुनाते तो दीदी कहती, छोड़ो इन बातों को, अब तो घर चलना है। दीदी के इस वाक्य के आधार पर ही एक गीत बना, अब घर चलना है। इसी एक स्मृति से दीदी साक्षी दृष्टा बनती गई। हर कार्य व्यवहार से भी उपराम होते 28 जुलाई 1983 में इस भौतिक देह से अलग हो अव्यक्त वतनवासी बन बेहद सेवा में चली गई। ओम शांति।